मैं उसी माँ अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की तस्वीर पर आज यहाँ माल्यार्पण किया गया, गुलपोशी की गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री वो भी मौजूद थे और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, वो जमा खान और कई ऐसे जनता दल यूनाइटेड के नेता थे जिन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनका जो संघर्ष रहा है वो भारत के किसानों के लिए रहा है। और कई बार ऐसी बातें हुई कि जब महात्मा गांधी के साथ भी वैचारिक तौर पर मतभेद हुआ, लेकिन किसानों के लिए वो दर्द रखते थे दिल में और वो पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित थे। उन्होंने कई ऐसे मामले पर लोगों के सामने भी जाकर के अपनी राय दी और रखा, इसलिए उन्हें इतिहास में दर्ज किया गया। जनता दल यूनाइटेड जो है किसानों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वामी सहजानंद सरस्वती के रास्ते पर चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और विजय चौधरी, सुनवाते हैं आपको। जी की पुण्यतिथि का दिन है। इस दिन पे हम सब लोग इनको याद करते हैं और जब इनको याद करते हैं तो अंदर से प्रेरणा मिलती है। जीवन पर्यंत इन्होंने शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। किसानों में जो खासकर छोटे किसान हैं उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमेशा लगे रहे। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि आगे हम सब लोग उनके सपनों को कैसे आगे बढ़ाते रहें और किसानों के हित में काम करते रहें। और इस संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो मौका मिला है किसानों के लिए कृषि रोड मैप इत्यादि के माध्यम से करते रहे हैं, तो उसी संकल्प को जो हमारी पार्टी का भी संकल्प है आज के दिन आगे बढ़ाने के लिए फिर से अपने को संकल्पित करते हैं। लगभग 72 वर्ष पहले स्वामी जी का देहावसान हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का, लेकिन सही अर्थ में आज भी वो विचारों के रूप में हम लोगों के बीच जिंदे, क्योंकि पूरा देश जानता है कि स्वामी जी इस देश के पहले और महानतम किसान नेता थे। बल्कि किसान आंदोलन की धारणा जो होती है, किसान आंदोलन की अवधारणा की ही उत्पत्ति उन्हीं के माध्यम से हुई थी। और किसानों के कठिनाइयों के प्रति या किसानों के हितों के प्रति वो इतने समर्पित थे कि वो गांधी जी से भी विचारों में अलग जाने में कोई कोताही नहीं करते थे। इतिहास गवाह है कि किसान के हितों की जब बात आई तो वो गांधी जी के भी सामने उनके विरोध में खड़े हुए। अब मसला कुछ नहीं था, गांधी जी की पूरी इज्जत भी करते थे, गांधी जी जो कहते थे वही करते थे, लेकिन जहां उन्हें लगता था कि किसानों के विरुद्ध कोई बात जा रही है तो वो भीतर से आंदोलित हो जाते थे। और हम समझते हैं कि आज तक किसानों के हित की बात करने वाला इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति, नेता, विचारक कोई पैदा नहीं लिया। और वो तो आयामी व्यक्तित्व था, विचारक भी थे, जिज्ञासु भी थे, लेखक भी थे, आंदोलनकारी भी थे, सब कुछ थे। तो आज तो उनको याद करके हम सब प्रेरित होते हैं। और जैसा कि बताया गया कि किसानों के लिए जो हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिन कार्यक्रमों को लागू कर रही, वो भी एक तरह से क्रांतिकारी कदम, जो चाहे कृषि रोड मैप हो या सिंचाई सुविधा में विस्तार हो या अच्छे बीज उपलब्ध कराना से लेके उनके हित में आज सबसे तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि किसानों को डेडिकेटेड फीडर से सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है। सिंचाई, बिजली से जब सिंचाई होती है तो ये समझ लीजिए उससे सस्ती सिंचाई कुछ नहीं होती।